दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों इधर आजकल जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हम शरीर, मन और आत्मा के बारे में चैप्टर्स पूरे करना चाहते हैं ताकि फिर आगे की जो कहानियाँ हैं या बातें हैं वो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। पिछले 3 शॉर्ट वीडियोस में हमने शरीर को संक्षिप्त रूप से बताया है। एक है शरीर, एक है मन और एक है आत्मा। आज अब हम मन के बारे में संक्षिप्त परिचय लेंगे। क्या सब कुछ है ये मन? इससे पहले सबसे पहले आप स्वयं की संपूर्ण संभावना को जानो। आप क्या हो? आप अपने मन का सबसे ठीक और सबसे सूक्ष्म रूप हो। आपका एक भाग आज है, आज तक का एक भाग है जो बदल रहा है और एक भाग है जो बदलेगा। एक प्रकट, एक अप्रकट और बीच में एक प्रकट होता हुआ। एक चेतन, एक ब्रह्म और एक चेतन और ब्रह्म के बीच में सब सुपर कॉन्शियस। ये सब है मन की अवस्थाएं। एक समझता हुआ, एक महसूस करता हुआ और एक जानता हुआ। सारी किताबें, सारे शास्त्र, सारा ज्ञान, सारी इंस्ट्रक्शंस, सूचनाएं सब केवल आपके मन की निविष्टियां हैं। आप ही करता हो और आप ही भोगता हो। आप ही यात्रा पर चल रहे हैं। मन आपकी सेवा करता है। संसार की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको बताकर। मन आपके चित्त में सब दिखा देता है। यह आपकी याददाश्त भी है और ये आपकी आज्ञाओं को कर्मेंद्रियों तक भी पहुंचाता है। यही तुम्हारी बुद्धि और अहंकार का स्थान भी है। मन आपके सबसे नजदीक है। यह जानने का यंत्र है। मन प्रकाश का स्रोत नहीं है। इसमें कोई चेतना नहीं है, तब भी यह चमकता हुआ लगता है जैसे इसमें प्रकाश हो, प्रकाशमान हो। ये ऐसा प्रतीत होता है कि मन समझ रहा है, परंतु ये समझने वाला नहीं है, समझने का यंत्र है। अब मन कैसे कार्य करता है? सबसे पहले जाने कि 3 शक्तियां हैं जिन्हें गुण भी कहते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। समूचे ब्रह्मांड, दोनों भौतिक व सूक्ष्म क्या, ये मूलतः घटक हैं। ये तीनों शक्तियां। सत्व संतुलन का सिद्धांत है। रजस प्रेरणा का और तमस जड़ता का सिद्धांत है।
मन के 4 अंदरूनी यंत्र हैं: मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको अंतःकरण भी कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन 5 अवस्थाओं या परिस्थितियों में स्वयं को अभिव्यक्त करता है: बिखरना, जोड़ना, एकाग्र करना व अकेला अलग करना और गहरा करना, डार्कनिंग। मन की मदद से हम मन का विश्लेषण कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि मन के भीतर क्या चल रहा है। अधिकतर मानसिक संचालन चित्त में चलते हैं। ज्ञान व याददाश्त बढ़ाने के लिए चित्त के कार्यविधि को जानना आवश्यक है। सबकॉन्शियस माइंड का फंक्शन जानना ज़रूरी है अगर आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, मेमोरी को बढ़ाना है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन तो कुछ आराम भी लेता है, परंतु सबकॉन्शियस माइंड चित्त 24 घंटे सदा काम करता रहता है। मेमोरी, स्मृति, धारणा व अनुसंधान चित्त के 3 कार्य हैं। दोस्तों, बुद्धिमान जन मन के इस हिस्से चित्त को इस्तेमाल करने की तकनीक जानते हैं। रात्रि के समय बिस्तर पे जाने से पहले आप चित्त को काम दो। सुबह आपका उत्तर तैयार रखेगा। सुबह सुबह के समाधान, सॉल्यूशंस, सुबह सुबह गाड़ी, ट्रेन या फ्लाइट्स पकड़वाना इसी का काम है। आपने बताया कल सुबह 4 बजे उठना है, जगा देगा आपको। जब आप मन चित्त को इस्तेमाल करेंगे तब आपको निराली धारणा व शक्ति मिलेगी। अब इस चित्त को आप अपना भरोसेमंद दोस्त पाएंगे। इस चित्त के द्वारा आप अपने बुरे स्वभाव को बदल कर धार्मिक गुण पैदा कर सकते हैं। साहस के बढ़ने पर डर स्वयं दूर हो जाता है। यह एक अचूक नियम है। आप नई आदतें, नए आदर्श, नई सोच, नई चाहतें और नया चरित्र स्थापित कर सकते हैं, पुरानों को बदलकर। दोस्तों, भारत, हम लोग मन को 7 स्तरों पर पहचानते हैं। नो माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सब सुपर कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड एंड नो माइंड। नो माइंड से शुरू होकर अंत नो माइंड तक, बीच में कॉन्शियस माइंड। जबकि अध्यात्मवादी इसे केवल 3 स्तर पे देखते हैं: कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड एंड प्योर कॉन्शियस माइंड। कहते हैं इसके प्रति हमें चलना चाहिए। सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड इनके शैडोज हैं, इन्हीं की परछाई है। पश्चिम का दर्शन 5 स्तर पे मन को देखता है। नीचे से शुरू करें, नीचे मतलब सबसे निम्न स्तर से कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, बीच में कॉन्शियस माइंड और ऊपर के 2 सुपर कॉन्शियस माइंड और सबसे ऊपर कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड।
दोस्तों, एक अलग तरह से देखें तो मन मानव के स्थूल शरीर से आत्मा और फिर आगे परमात्मा तक फैला हुआ है। भौतिक शरीर के आगे ही मन की दुनिया शुरू हो जाती है और ब्रह्मा तक चलती है। बड़ा विषय है, संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आपको यदि इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स ठीक लगे, कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुमूल्य रहेंगे। आप जिस तरह चाहें हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू।